हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, मैंने आज सोचा कि मैं आज आपको अपनी खेती की चीज़ें दिखाऊं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खेती होती है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। मैंने पिछले 2 दिनों से आपको बगीचा दिखाया है, घर का टूर कराया है। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अनाज वगैरह दिखाऊँ जो इस बार खेत से निकला है। एंड ये जो ब्लॉग है मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है, करीब 4 से ऊपर हो रहा है एंड मौसम बहुत ज़्यादा कूल है। मैंने सोचा क्यों ना दिखा दूँ। एंड ये चीज़ ना अचानक से मेरे दिमाग में आ गई कि मैं आपको बताऊं कि हाँ, हमारे यहाँ ये खेत से निकलता है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ी ही देर में अनाज वगैरह दिखाऊंगी जो हमारी खेत से निकला है। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं अपने बैकग्राउंड के बारे में। दोस्तों, मैं ना एक किसान की बेटी हूँ एंड मेरे दादा भी किसान, मेरे फादर भी किसान। पापा ने बहुत टाइम तक खेती की, फिर उन्होंने बाहर कमाया, विदेश गए। फ़िलहाल तो मुंबई में है, काम कर रहे हैं। एंड जो हमारे दादा हैं वो गाँव पे मतलब खेती वगैरह ही करते हैं। एंड मेरी शादी भी जहाँ हुई है ना वहाँ भी खेती होती है। और दोस्तों, यहाँ की बात करूँ तो मेरे ससुराल में पापा जी एंड पिताजी मिलके खेती करते हैं। पापा जी भी खेती में लगे हैं एंड वो पुलिस में भी थे। उन्होंने बहुत टाइम तक पुलिस में काम किया एंड वहाँ से रिटायर हुए। उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा मतलब जोर खेती पे दिया। वो खेती ही करते हैं एंड बहुत सारा अनाज निकलता है यहाँ पे। दोस्तों, पापा जी घर पे नहीं है, वरना मैं उनसे पूछ के बताती कि मतलब अनाज कितना निकला है, क्या क्या निकला है एंड प्लस खेत कितना है। ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, अभी कभी और बता दूंगी, लेकिन ये दिखा सकती हूँ कि हाँ अनाज कितना निकला है। एंड दोस्तों, मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि कितना हो सकता है एंड आप भी अनुमान लगा के बताइएगा कि कितना है। एंड मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको अनुमान लग जाए तो। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, बोरा में बांध के रखा गया है, मतलब पूरी सिलाई करके। ये गेहूं है, ये अच्छा खासा मतलब तह करके रखा गया है। कुछ उस तरफ है, कुछ इस तरफ है, कुछ अंदर के तरफ है। ये बहुत ज़्यादा गेहूं है। एक एक जो बोरी है ना, ये 50 किलो से ज़्यादा पकड़ा है एंड यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि ये वाला जो गेहूँ है ना ये बेचा जाएगा, ये बेचने के लिए रखा गया है। एंड कुछ गेहूँ अंदर भी स्टोर करके रखा गया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ स्टोर रूम में। यहाँ से आप देख सकते हो इधर भी कितनी ज़्यादा बोरियां हैं। ये देखो आप, भर के हैं। ये पापा जी मेहनत किए हैं। पहले ना ये पूरा इधर फैला हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने सिलाई करके ये देखो आप, यानी यहाँ पे तह कर दिया, थोड़ा इधर स्पेस बना दिया है उन्होंने। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। ये तो पहले आता है गेस्ट रूम, इसके बाद अंदर है स्टोर रूम, उसी के अंदर गेहूँ रखा गया है। फाइनली दोस्तों हम लोग स्टोर रूम में आ गए हैं। ये देख सकते हो आप ड्रम, ये जो ड्रम है ना ये अच्छा खासा पकड़ता है। इसमें तो क्विंटल पकड़ ही लेता होगा, 1-2 क्विंटल तो आ ही जाता होगा गेहूँ। इसमें भी गेहूँ रखा गया है भर के। ये जो गेहूँ है ना ये यूज में आता है, हम लोग पिसवाते हैं, इसकी ही रोटी खाते हैं, इसीलिए ड्रम में रखा गया है। एंड एक उधर ड्रम होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला सामने वाला ड्रम, इसमें भी गेहूँ रखा गया है भर के। एंड ये जो 2 ड्रम है ना, इन दोनों में चावल भर के रखा गया है। एंड माँ यहाँ स्टोर रूम में इनको स्टोर करके रखी है, क्योंकि यहाँ से गेहूँ निकलाता है एंड डायरेक्ट चला जाता है पिसने को। दोस्तों, ये जो स्टोर रूम है इसमें जो गेहूँ, धान या चावल स्टोर करके रखा जाता है, ये यूज वाली चीज़ें होती हैं। मतलब किचन की जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, फिर यहाँ से हम लोग भर के ले जाते हैं एंड यूज करते हैं। इसे इसलिए रखा गया ताकि हम साल भर खा सकें। एंड जो बाकी गेहूँ बच जाता है उसको बखार में रखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बखार कैसा होता है एंड उसमें कितना अनाज आ सकता है, बताती हूँ मैं आपको। दोस्तों, ये जो आप 2 देख रहे हो ना, इसको बहुत लोग बखार बोलते हैं एंड कुछ लोग बकरी भी बोलते हैं। ये गांव में बनाई जाती है, मिट्टी की एंड टाट की बनी रहती है, ऊपर से कैप ढका रहता है। ये देख सकते हो आप, 2 कैप लगा हुआ है। इसमें अनाज सेफ रहता है। एंड मैं बहुत ज़्यादा स्लो इसलिए बोल रही हूँ ताकि बाहर मेरी आवाज़ ना जाए एंड कोई मुझे सुन ना ले। इसकी वजह से वहाँ पे एक आंटी काम कर रही हैं, ये कौन है मुझे मालूम नहीं है, वो मुझे देख ना ले, इसके पहले मैं अंदर चली जाती हूँ, वरना बहुत डांट खाऊंगी मैं। एंड इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको फ्रंट कैमरा से। एंड मैं बहुत स्लो बोल रही थी, आंसू भी सो रहे हैं एंड प्लस घर पे कोई है ही नहीं है। माँ होती तो मैं उनको भेज देती कि माँ आप वीडियो बना लाइए या फिर आप बताइए, ऐसा भी। एंड पापा जी होते तो मैं पूरा का पूरा जानकारी लेके मैं आपको बताती कि हाँ एक्चुअल में मेरे खेत से इतनी चीज़ें निकली है।
मैं बस अंदाज़ से आपको बोल सकती हूँ कि कम से कम 2 ढाई सौ क्विंटल गेहूँ वग़ैरह निकला होगा। एंड यहाँ पे अच्छा खासा चीज़ निकल जाता है। कुछ चीज़ स्टोर करके रखते हैं हम लोग, जैसे कि जो 2 बखार थे ना, 2 हमारे बखार हैं एंड सबके यहाँ बखार आपको देखने को मिल ही जाएगा गाँव में। उस बखार में कम से कम 200 क्विंटल गेहूँ रखा ही जाता है। एक जो बखार होता है उसमें धान रखा जाता है एंड दूसरे वाले बखार में गेहूँ रखा जाता है, ताकि मतलब हम फ्यूचर में उसका यूज कर सकें। जैसे बरसात वगैरह का जो टाइम होता है उस टाइम गेहूँ निकाला जाए, या फिर लोग रखते हैं, वैसे सारे लोग गेहूँ रखते हैं आगे फ्यूचर के लिए। एंड एक बखार में कम से कम 100 क्विंटल अनाज पकड़ता है। अभी जस्ट गेहूँ कटाया है, इसका मतलब धान बोया जाएगा। यहाँ पर भी अच्छी खासी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धान होता है, मतलब चावल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। वहीं पे मेरे मायके में मतलब धान बहुत कम होता है, क्योंकि धान वाली मतलब खेती नहीं है हमारे यहाँ। गेहूँ छोटे से लेके बड़े सारी खेती होती है, मतलब सब कुछ निकलता है। बट जो होता है ना चावल, वो बहुत कम निकलता है। यहाँ पे चावल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी सब कुछ निकल जाता है हमारे खेत में। आलू, प्याज, सरसों, मक्का एंड ये क्या बोलते हैं, गन्ना नहीं बोया जाता है यहाँ पे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, भर्ती लगती है, प्लस पापा जी को उतना टाइम भी नहीं रहता है। एंड दोस्तों, जो आपने देखा ना घर में 2 ड्रम थे, मतलब गेहूँ वाले, 2 ड्रम थे चावल वाले। इसमें मुझे पता नहीं है कि माँ ने कितना गेहूँ रखा है, कितना चावल रखा है। ये जो डिपार्टमेंट है ये माँ का है, वो माँ ही समझती हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। पूरा फटक वटक के, मतलब जो होते हैं ना कंकड़ पत्थर, सब छाट के निकाल के वो रखती हैं। ये जो मेहनत वाला काम ना मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड पापा जी जितना मेहनत करते हैं ना खेती में, उतना तो आंसू से कभी नहीं हो पाएगा। एंड मैं आपको बता दूँ, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है खेती की, बस इतना ही जानती हूँ कि खेत से क्या क्या निकलता है। वो भी ये सारी चीज़ें मैं अब नोटिस करने लगी हूँ, पहले नोटिस नहीं करती थी। माँ बहुत मेहनत करती है, वो पटना भेजती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि दाल है, गेहूँ, चावल, तेल, सरसों एंड और भी सारी चीज़ें, जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गया। दोस्तों, हमारे यहाँ खेती की ना सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जनरेटर है। जनरेटर तो यहीं पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये खेत में तो यूज नहीं होता है। ये जनरेटर इसलिए है ताकि घर में अगर लाइट वाइट कट गई तो वो चला सके। एंड बहुत सारी काम होता है इस जनरेटर से। एंड कुछ तो बोलते हैं जो गांव में पटाते हैं, पंपिंग सेट या समथिंग कुछ ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ वो भी है, ताकि वो खेती में मदद होती है इसकी वजह से। एंड बोरिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इन सब के बारे में। खैर कोई नहीं दोस्तों। एंड आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आपके यहाँ खेती है क्या? आपके यहाँ भी इतनी सारी चीज़ें होती है? एंड कौन कौन गांव से है मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे भी तो जानना ना कि मेरे सब्सक्राइबर में कितने लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम देखी है, जैसे कि बखार हो गया, पंपिंग सेट, सॉरी जनरेटर। पंपिंग सेट तो मतलब खेत में होती है। एंड ये कल कल वगैरह गांव की चीज़ें। एंड जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता हुआ, क्योंकि गांव में भी बहुत सारी आज़ादी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। गांव भी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं खींच सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अपलोड करने में। अपलोड होता ही नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप जानते ही हो। तो मैं सोच रही हूँ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड चैनल पर न्यू न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।